हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित और गणित का सबसे पहला नंबर चैप्टर देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स की प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ बेसिक यहाँ पे डिटेल्स आपको जानना जरूरी है कि HCF क्या होता है। और HCF तक पहुँचने से पहले आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू समझना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याएं कैसी बनी, ठीक ना, इसका निर्माण कहाँ से हुआ और वास्तविक संख्याएं किन किन संख्याओं से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संख्याएं क्या होती है, ठीक ना, और संख्याएं भी किस चीज़ से मिलकर बनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे A to Z सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ, ठीक ना, पूरा पहले डेफिनेशन। तो सबसे पहले इस मतलब कि वीडियोस के माध्यम से आपको 16 डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पे बताऊंगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो अगर आप इस 16 डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे वास्तविक संख्या का पूरा मकसद समझ पाएंगे, ठीक ना। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, छोड़ के मत जाना, ठीक ना। और चैनल भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरा इस मतलब कि बुक को कवर करवाया जाएगा, ठीक ना, इस बार। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याएं तो ऐसे नहीं आई, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे संख्याएं, ठीक ना। संख्याएं मेनली संख्याएं 2 टाइप्स की होती है। पहली जो होती है आपकी वास्तविक संख्याएं, ठीक, जो पहली आपकी संख्याएं होती है वास्तविक संख्याएं होती है, और जो दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं होती है। क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती है। और वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और काल्पनिक संख्याओं के बारे में अभी आपको स्टडी नहीं करना है, ठीक ना। तो काल्पनिक संख्याओं का स्टडी आप क्लास 11th में करेंगे, ठीक ना। क्लास 11th में जब आप जाएंगे तो इस काल्पनिक संख्या के बारे में स्टडी करेंगे। और इस मतलब कि क्लास में आपको ओनली टू ओनली वास्तविक संख्या के बारे में स्टडी करना है। तो चलिए हम वास्तविक संख्या वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संख्या क्या होती है, ठीक ना, उसके बाद हम वास्तविक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारी जो संख्याएं होती है अंकों से मिलकर बनी होती है, ठीक ना। जो हमारी संख्याएं होती है, मान लो यहाँ पे संख्या हमारी हो गई 100, तो 100 तो हो गई, लेकिन ये जो संख्या है एक एक अंक से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले हम अंक समझेंगे कि अंक क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि संख्या क्या होती है और संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्या होती है। उसके बाद हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक ना। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अंक यहाँ पे समझेंगे कि अंक की परिभाषा क्या होती है। तो अंक को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, DIGIT, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 को ही हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। तो इतनी जो यहाँ पे लिखा गया है, इन्हीं सब को हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। तो कुल हमारी मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में कितने अंक हैं, तो कुल हमारे पास टोटल हमारे पास 10 अंक हो गए। कैसे 10 अंक हुए, यहाँ से देखिए 1 से 9 तक, यहाँ पे देखें 9 अंक, और यहाँ पे 0 को भी शामिल करेंगे तो टोटल हमारे पास 10 अंक हो जाएंगे, ठीक ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पे चलिए दूसरा परिभाषा को समझते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होती है, नेचुरल नंबर की परिभाषा क्या होती है, ठीक ना, इसको समझेंगे। तो देखिए आपके चैप्टर में यहाँ पे देखेंगे तो नेचुरल नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है, ठीक ना। इसको हम जब उलाट के देखेंगे, एक एक पारा को पलटेंगे, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, भाज्य अभाज्य सम विषम A to Z पूरा बताने वाला है, ठीक ना। तो वीडियो को कंप्लीट शुरू से एंड तक देखना। तो समझिए, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होती है, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और गिनती हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फानाइट तक, यानी अनंत तक। संख्याओं का कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हमारे पास संख्याएं होती है। तो गिनती की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर्स, ठीक ना। होल नंबर्स क्या होती है, होल नंबर का परिभाषा क्या होता है, इसको समझिए। तो जब देखिए प्राकृतिक संख्या के साथ में जब शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, यानी कि होल नंबर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे समझिए 0, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक। और यहाँ पे क्या था, प्राकृतिक संख्या में आप जीरो को शामिल नहीं किए थे, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। प्राकृतिक संख्या गिनती संख्या को बोल देंगे, और जब गिनती संख्या में आप जीरो को भी शामिल कर लेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अब हम समझेंगे कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर यानी कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखिए, ऋणात्मक संख्या की मैं बात करूँ तो -1 -2, ठीक ना, ये आपके पास क्या हो गई, तो ऋणात्मक संख्या हो गई। और धनात्मक की बात करेंगे तो 1 2, ठीक ना। और यहाँ पे मैंने जीरो को क्यों लिया है, क्योंकि देखिए जो आपका पूर्णांक होता है, पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहला आपका धन पूर्णांक, फिर यहाँ पे ऋण पूर्णांक, ठीक ना, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और यहाँ पे शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक आपका 3 तरह का होता है। धन पूर्णांक में एग्जाम्पल कौन कौन सा बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 100 200 500 1000, ठीक ना, इस तरीके से। शून्य पूर्णांक का एग्जाम्पल केवल शून्य होता है, ठीक ना, अकेला। लेकिन ऋण पूर्णांक के बारे में बात करेंगे तो -100 -200, ठीक ना, -500 -1000, इसके आगे क्या लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप इंटीजर को क्लासीफाई करेंगे। और मैंने बता दिया कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक क्या होता है, तो सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, तो पूर्णांक बोलते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना अगर चैप्टर को समझना है तो। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो इन दोनों परिभाषाओं को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, ठीक ना। यहाँ पे समझिए पहले कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, और विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सम संख्याएं क्या होती है। तो सम संख्याएं वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, सम संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, आपके सम संख्या है, ठीक ना। ये सब क्या है, आपके सम संख्या है। तो वैसे संख्या है जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए, भागा लग जाए, शेषफल 0 आ जाए, उसे आप क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलोगे। लेकिन विषम संख्या क्या बोलोगे, ऑड नंबर्स को कैसे याद रखोगे, तो वैसी संख्या है जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे 1, ठीक, फिर यहाँ पे लिखोगे 3 5 7 9, ये सब क्या है, आपके विषम संख्याएं हैं। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्याएं क्या होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या मतलब कि 2 होती है, यानी कि 2 होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। समझ गए दोनों बातों को। चलिए अब हम समझेंगे भाज्य संख्या, फिर समझेंगे अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, ठीक ना। समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे समझो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और मतलब की संख्या से कटेगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी होती है 4, क्या होती है, 4 होती है। फिर यहाँ पे 5 हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर ये आपका 9 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, ठीक ना। ये सब क्या है, तो भाज्य संख्या है। यहाँ पे देखो 4 1 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, और यहाँ पे 2 से भी कटेगी। तो 1 से और स्वयं के अलावा 2 से कट रही है। फिर यहाँ पे देखो 6 1 से भी कटेगी, फिर स्वयं से भी कटेगी, फिर यहाँ पे 2 से भी कटेगी, और यहाँ पे 3 से भी कटेगी। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक ना। अब समझ लीजिए भाज्य संख्या क्या होती है। अब चलिए इसके जस्ट उल्टा होता है आपका अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक ना। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को आप कैसे याद रखोगे कि वैसी संख्या है जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है, उसे आप क्या बोलोगे, अभाज्य संख्या बोलोगे। भाज्य संख्या क्या होता था, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी भी संख्या से वो कट जाती थी। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होगी, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगी, ठीक ना, नहीं कटेगी। जैसे मान लो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 क्या होगी, 1 से कटेगी और स्वयं 2 से कटेगी, और इन दोनों संख्याओं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगी।
तो आप इसे भाज्य संख्या बोलोगे, प्राइम नंबर। समझ गए। फिर यहाँ पे देखो 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसके एग्जाम्पल हो गए। समझ गए इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं के जोड़े जिनका मस यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 होता है, ठीक ना, उसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर। जैसे मान लो यहाँ पे 2, 3, 2 और 3 का मस निकालोगे तो क्या होगा, 1 होगा। 5 और 7 के यहाँ पे मस निकालोगे 1 होगा। 10 और 21 का मस निकालोगे क्या होगा, तो 1 होगा। 7 और 9 का मस निकालोगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका मसा हमेशा 1 आता है, उस संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स, ठीक ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अब अगला हम यहाँ पे टॉपिक लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पे दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर्स क्या होती है। तो किसी संख्या की छोटी से छोटी इकाई को दशमलव संख्या कहते हैं या दशमलव कहते हैं। किसी संख्या की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलोगे, तो डेसिमल यानी कि दशमलव बोलोगे। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो कि 0.01 या यहाँ पे लिख सकते हो कि 0.02, सब क्या है, तो दशमलव संख्याएं हैं, ठीक ना, इस तरीके से। चलिए आगे हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स, और आगे हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स। दोनों को अंतर भी समझाने वाले हैं, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना अगर चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हो तो। चलो परिमेय संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में पाया जाता है उसे आप बोलेंगे परिमेय संख्या है। जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और p और q हमेशा क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए यानी कि इंटीजर होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब यहाँ पे, ठीक ना, मतलब कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और ये जो q है शून्य पूर्णांक यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को। तो जो आपका पूर्णांक होता है 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव होता है, फिर निगेटिव होता है, एक शून्य होता है। तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा, ठीक ना। चलिए तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या बनेगा, 4/5, 2/3, 22/7, करनी में 4। करनी में 4 को हमने इसलिए लिया है कि करनी में 4 को अगर आप वर्गमूल निकालोगे इसका तो 2 आ जाएगा, 100 का वर्गमूल निकालोगे तो 10 आ जाएगा। तो 2 का यहाँ पे लिख दोगे 2/1, तो p/q कर्म में हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गई। समझ गए। आगे चलते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है यानी कि इरेशनल नंबर्स क्या होती है। ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं पाया जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है, तो पूर्णांक होने चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे समझो, एक यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही फेमस आता है कि 22/7 ये पाई का मान होता है, ठीक ना। तो पाई का मान परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई खुद अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई को कभी आप p/q के रूप में बदल नहीं सकते हो। यहाँ पे देखो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल बनेगा करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7, ठीक ना, करनी में 10, सब क्या है, अपरिमेय संख्याएँ हैं। समझ गए इतनी चीज़ें। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक ना। ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इस चैप्टर का, आपका वास्तविक संख्या चैप्टर का, ठीक ना। चलिए आगे बताया जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलती है। तो यह प्रमेय हमें यह बताती है कि अगर हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b है तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं भी संभव है जो a इज इक्वल टू bq प्लस आर, जहाँ पे जो कि 0 है इज ग्रेटर या इक्वल टू आर, आर इज लेस देन, ठीक ना, b। मतलब कि r जो होगा b से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। समझ गए। r की जो मान होगी या तो 0 हो जाएगी या b से हमेशा छोटा रहेगी, ठीक ना। यहाँ पे देखो इसको बढ़िया से समझाएंगे अभी, ठीक ना। प्रमेयिका क्या बोलती है, तो मान लो प्रमेयिका कहने का मतलब ये है कि एक सिद्ध किया हुआ ये चीज़ है। जैसे मान लो कि 2 + 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है ना। तो ये चीज़ें प्रूव की गई है, सिद्ध की गई है कि 2 अंडे + 2 अंडे 4 अंडे होते हैं। तो इसको आप पक्षांतर करके भी लिख सकते हो कि 4 अंडे में से अगर आप 2 अंडे घटाओगे तो 2 अंडे ही बचेंगे, ठीक ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सिद्ध किया हुआ चीज़ होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे a और b का मान हमेशा क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बारे में ये चीज़ बता देगी एल्गोरिदम क्या होती है। इस पर आप क्या करते हैं, इसी के
इसी प्रमेयिका के हेल्प से आपको क्या करना है, मौसा निकालना है। तो जब मैं यहाँ पे मौसा निकालना सिखाऊंगा तो इस प्रमेयिका का यूज करना पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक ना। अभी यहाँ पे बस खाली इसका यूज समझ लो कि या इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना, इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पे समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। तो यह एक विधि है, ठीक ना, जिसे हम दी गई पूर्णांक संख्याओं का मौसा निकालते हैं। इस विधि का आधार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही कहा जाता है। इस विधि का जो बेस है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही होती है, ठीक ना, इस एल्गोरिथम का। तो एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम एक विधि होती है मौसा निकालने की, ठीक ना। किसी भी चीज़ का एक विधि होता है जो चीज़ के प्रोसेस को हमारा ख़त्म कर सकता है, ठीक ना। इस तरीके से आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है, ठीक ना। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि आर क्या है, तो आर हमेशा शेषफल होता है, और क्यू क्या है होता है, तो भागफल होता है, ठीक ना। इस तरीके से जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बात कर दिया कि आपको बी में ए से भाग देना है, तो आर आपका मतलब कि आर आपका यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, भागफल आ जाएगा, और आर आपका यहाँ पे शेषफल आ जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से अब इसका मैं यूज करना बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा जब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल कराऊंगा। अब यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में एक और टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है, ठीक ना, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक ना, एक्सपेंशन, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो समझ लो कि परिमेय संख्याएं जो कि p बाई क्यू में होते हैं, में p में जब q से आप भाग देते हैं तो शेषफल आपका शून्य हो जाता है, ठीक ना। तो जब आपका शेषफल शून्य हो जाएगा तो उससे आप बोलोगे क्या, तो दशमलव आपका शांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, आपको क्या करना है, 5 से 10 में भाग देना है। तो क्या करोगे, मतलब क्या करोगे, आप ये भी कर सकते हो, चाहे 10 में आपको क्या करना है, 10 से आपको 5 में भाग देना है। तो भाग नहीं जाएगा तो 0 यहाँ पे बढ़ाओगे, फिर पॉइंट बढ़ाओगे, ये 50 हो जाएगा। तो 10 बचेगा 50, और यहाँ पे 50 आके ये कट गया, यानी कि शेषफल आपका 0 आ जाएगा। तो इसी डेसिमल को, इसी प्रसार को क्या बोलोगे, शांत दशमलव, ठीक ना। अगर ये दशमलव शांत नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे 5 5 5 5 आता रहेगा, तो उसे क्या बोलोगे आप, अशांत बोल दोगे, ठीक ना। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। इससे मान लो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल इसका बन गया 1/2, 5/10, 2/8। तो इसका जितना भी वैल्यू निकालोगे तो एक मतलब कि फिक्स एक स्थान, चाहे 2 स्थान, चाहे 3 स्थान पर जा करके ये रुक जाएगा। लेकिन अशांत दशमलव क्या होता है, तो ये रुकता नहीं है, ठीक ना, ये हमेशा आपका अनंत तक चला जाएगा। तो समझिए इसका परिभाषा क्या होता है कि परिमेय संख्या जो कि p बाई क्यू के रूप में होते हैं, में p में जब q से भाग देते हैं तो शेषफल आपका शून्य नहीं आता है, तो इन्हें दशमलव प्रसार अशांत वाले परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बन जाएगा 1/3, 2/6। जैसे यहाँ पे अशांत दशमलव को यहाँ पे बार से भी डिनोट कर दिया जाता है, ठीक ना। अब इतनी चीज़ें समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ठीक ना। तो वास्तविक संख्याएं मैंने बताया कि परिमेय संख्या समझा दिया, ठीक ना, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, दोनों का बता दिया, ठीक ना। तो परिमेय और अपरिमेय जब दोनों को, परिमेय संख्या यहाँ पे 2 और अपरिमेय संख्या मान लो कि यहाँ पे कॉर्नी में 2, और परिमेय और अपरिमेय दोनों के संयोग करोगे तो जो संख्या हमारी प्राप्त होती है उसे हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। संयोग करो चाहे वियोग करो, 2 माइनस कड़ी में 2 घटा दो, तो जो हमारी संख्या प्राप्त होती है उसे क्या बोलोगे, तो वास्तविक संख्या बोलोगे। तो वास्तविक संख्या हमारी ऐसी संख्या होती है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल मिलाप से बनाई जाती है, जोड़ के बनाई जाती है, चाहे घटा के बनाई जाती है।